तो आज हम दो ऐसे एक्शन कैमरास का कंपैरिजन करने वाले हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, DJI Action 5 Pro वर्सेस Insta360 Ace Pro 2। दोनों ही ब्रांड्स के लेटेस्ट एक्शन कैमरास हैं। अब अगर मैं स्टार्ट करूं सेंसर से, तो इंटरेस्टिंगली दोनों में ही 1/1.3 इंच का सेंसर है, तो इन टर्म्स ऑफ सेंसर साइज़ दोनों ही सिमिलर हैं। अब जो सबसे पहला डिफरेंस मैं बताना चाहूँगा वो है फीचर्स से रिलेटेड। अब DJI Action 5 Pro में एक बेनिफिट जो आपको क्या मिलता है कि इसके अंदर इंटरनल मेमोरी है। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कभी कार्ड भूल गए या आपकी कार्ड करप्ट हो गया या बेसिकली कार्ड आपके पास नहीं है, आप नॉर्मल एक्शन कैमराज में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बट DJI में ये है कि इंटरनल मेमोरी है, तो आप काफ़ी अच्छे खासे टाइम तक इसके अंदर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। वही अगर मैं बात करूँ Insta360 Ace Pro 2, उसमें ऐसा कोई फ़ीचर नहीं है, बट Insta360 में एक यूनिक फ़ीचर है, वो है डिस्प्ले। अब आप डिस्प्ले को फ्लिप कर सकते हो, तो जब आप फ्रंट एंगल नॉर्मली जैसे आप फेस वीडियोस बना रहे हो, ठीक है, आपको देखना है कि डिस्प्ले में क्या हो रहा है, तो आप Ace Pro 2 में वो कर सकते हो। हालांकि DJI में भी आपको फ्रंट डिस्प्ले मिलता है, बट कंपैरेटिवली इट इज़ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू Ace Pro 2, और उसमें आप जो मेन डिस्प्ले है उसी को किसी भी एंगल पे एडजस्ट कर सकते हो। जैसे इस सिचुएशन में जहाँ मैं एक रिफ्लेक्शन पानी में शॉट ले रहा था, तो वहाँ पे Ace Pro 2 काफ़ी हैंडी आएगा एज़ कम्पेयर टू DJI। बाकी इसके अलावा बहुत सिमिलर फीचर्स हैं। पीछे की तरफ डिस्प्ले भी आपको अच्छा खासा दोनों में काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। अगर मैं UI की बात करूं, मुझे पर्सनली दोनों का ही डिफरेंट है बट अच्छा लगा, बट अगर मैं एक प्रेफर करूं, आई वुड गो विद Ace Pro 2 बिकॉज मुझे इसका सिंपल लगा। एक ही जगह पे सारे ऑप्शंस हैं, सारी सेटिंग्स मैं एक ही विंडो में चूज़ कर सकता हूं। बाकी दोनों में ही आपको रिमूवेबल लेंस मिलते हैं, तो अगर आपका लेंस क्रैक हो जाता है, स्क्रैच आ जाते हैं, तो आप उसको ईजिली हटा के नया रिप्लेस कर सकते हो। अब हम बात करते हैं रेजोल्यूशन की। तो यहाँ पे Ace Pro 2 में आपको बेनिफिट ये मिलता है कि आप 8K में वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। DJI Action 5 Pro में आप सिर्फ 4K में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लिप दिखा देता हूँ 8K वर्सेस 4K में डिफरेंस क्या आता है। तो अब मैंने Ace Pro 2 में 8K पे स्विच कर लिया है एंड DJI Action 5 Pro मैक्सिमम 4K ही है, तो वहाँ 5.3, 5.7 या 8K का ऑप्शन नहीं मिलता। बट ये एक चीज़ डिफरेंस आ गया कि DJI वाइडर है 8K में, Insta360 Ace Pro थोड़ा सा एंगल ऑफ व्यू नैरो करता है। फॉर ऑब्वियस रीजन्स हम 8K में शूट कर रहे हैं। बाकी डायनामिक रेंज कैसा है 8K में, क्योंकि Insta360 Ace Pro 2 में क्या है कि 4K 60 FPS तक आपको HDR मिलता है, उसके बाद HDR वो नहीं दिखाता, बेसिकली वो नॉर्मल प्रोसेसिंग ही करता है। तो इस क्लिप से थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब जैसे आपने क्लिप में देखा होगा 8K वाली वीडियो आपको थोड़ी सॉफ्ट लगेगी, बट दैट इज़ नेचुरल बिकॉज अब हाई रेजोल्यूशन में वीडियो शूट होता है, तो आपको नॉर्मली वीडियो थोड़ी सॉफ्ट लगती है, उसको आप फिर एडिटिंग में अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट बेनिफिट ये है कि आपको रेजोल्यूशन इतना मिल रहा है, अगर आप वो वीडियो क्रॉप भी करना चाहते हो आप एडिटिंग में ईजिली कर सकते हो। अब उसका एक डाउन साइड जो प्रैक्टिकली होगा वो है बैटरी कंजम्पशन, जहाँ पे अगर मैं बैटरी की बात करूँ तो DJI में क्या है, आप 4K में शूट कर रहे हो तो बैटरी कंपैरेटिवली कम ड्रेन होती है। अगर आप Insta360 में भी 4K में ही शूट कर रहे हो ऑलमोस्ट सिमिलर बैटरी मिलेगा, बट अगर आप 8K में जाते हो तो आपकी बैटरी जल्दी ड्रेन होनी स्टार्ट होगी। बाकी दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग मिलता है, तो आप काफ़ी जल्दी बैटरी दोनों में इंडिविजुअली चार्ज कर सकते हो। बाकी अगर आप 8K में वीडियो शूट करने वाले हो Insta360 Ace Pro 2 में, तो दो चीज़ें आपको जाननी चाहिए। एक प्लस पॉइंट ये है कि इसका स्टेबलाइजेशन 8K में बहुत सही है। अगर आप इन सैम्पल्स में देखोगे, इट इज़ जस्ट लाइक कि आप गिम्बल में आप वीडियो शूट कर रहे हो। दूसरा माइनस पॉइंट ये है कि HDR काम नहीं करता 8K में, तो अगर आप आउटडोर शूट कर रहे हो जहाँ सनसेट या सनराइज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आपको उतना बढ़िया डायनामिक रेंज नहीं मिलेगा। तो अभी मैं ये साइड बाय साइड कंपैरिजन कर रहा हूँ, जहाँ पे Action 5 Pro है, Insta360 Ace Pro 2 है, एंड बाय द वे सन मेरे पीछे है, तो डायनामिक रेंज देखना इंटरेस्टिंग होगा बिकॉज दोनों ही लेटेस्ट एक्शन कैमराज हैं दोनों ही ब्रांड की तरफ से। और अभी सनसेट का टाइम थोड़ी देर में शुरू होगा, अभी साइड लाइटिंग है। अब ये देखना इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस टाइम पे थोड़ा येलोइश ऑरेंज लाइट होती है, तो कौन सा एक्शन कैमरा कैसे स्किन टोन को रजिस्टर कर रहा है। बाकी दोनों ही वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू हैं 4K 60 FPS पे, जस्ट टू मेक श्योर कि हम वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू कैप्चर कर सकें और HDR में वीडियो आए। तो दोबारा बैक लाइट पे मैं हूँ, सन मेरे ऑलमोस्ट एकदम पीछे है, मेरे पीछे छुपा हुआ है, तो यहाँ पे देखते हैं कौन बेटर डायनामिक रेंज कर रहा है। बाय द वे अभी हम हुमायूं टूम पे आए हैं एंड यहाँ पे कुछ और सैम्पल्स लेते हैं। तो अब यहाँ पे मैं एक ऑडियो का टेस्ट कर रहा हूँ साइड बाय साइड, बिकॉज दोनों में ही आगे पीछे ऊपर नीचे माइक वाइक लगे हुए हैं, बट थोड़ा आसपास चिड़िया विड़िया की भी आवाज़ आ रही है, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि इन टर्म्स ऑफ नॉइस रिडक्शन या ऑडियो में बेस कैसा है ऑल ओवर। अगर आप इंटरनल माइक पे रिलाई करते हो, एक्सटर्नल माइक की बात हम आगे करेंगे कि क्या सपोर्ट है, कैसे है, क्या नहीं है।
है, बट अभी आपको ऑडियो स्विच होता हुआ दिख जाएगा। मैं ऊपर आइकन भी डाल दूंगा कहाँ किस कैमरा से ऑडियो आ रहा है, सो दैट आपको डिसाइड करने में थोड़ा ईजी हो जाए। अच्छा, तो अब मैं सैम्पल 4K 120 FPS में ले रहा हूँ, बिकॉज दोनों में ही हाईएस्ट आपको जो FPS है वो 4K 120 FPS मिलता है। अब देखने में DJI इज़ वाइडर, आप देख सकते हो। Insta360 Ace Pro वाइड थोड़ा कम है, वो एक मुझे कहीं ना कहीं डिफरेंस लग रहा है। एंड आई थिंक डिपेंड करता है, अगर आपको थोड़ा सा डिस्टॉर्शन कम चाहिए तो उस हिसाब से Ace Pro जितना एंगल ऑफ व्यू भी सही है। बाकी DJI में आप जाके और भी ऑप्शंस कम, बेसिकली कम वाइड भी कर सकते हो, बट इन टर्म्स ऑफ वाइडनेस कहीं ना कहीं 4K 120 FPS में DJI इज़ वाइडर। बाकी थोड़ा और स्लोमो क्लिप्स लेते हैं एंड देखते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कुछ वीडियो शूट करनी है जिसको आप बाद में स्लो मोशन में करना चाहते हो, आप दोनों में ही सिमिलर FPS पे कर सकते हो। टॉकिंग अबाउट आउटपुट, अब देखो अगर आप 120 FPS पे ही स्पेसिफिकली शूट करने वाले हो तो Insta360 Ace Pro 2 में आपको HDR नहीं मिलता। वो HDR जो प्रोसेसिंग है वो इनेबल नहीं होती, जिस वजह से अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो ऑब्वियसली DJI का जो HDR परफॉर्मेंस है वो बेटर है। स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, बहुत सिमिलर सा है। तो अगर आप ध्यान से दोनों वीडियोस को एनालाइज करोगे तो कहीं ना कहीं DJI का जो स्टेबलाइजेशन है वो स्लाइटली बेटर है, और ये हमने टेस्ट किए थे एकदम हाईएस्ट स्टेबलाइजेशन ऑप्शंस में, तो दोनों में मिलते हैं। बाकी आगे के जितने भी हमने सैम्पल्स लिए मोस्टली वो 4K 30 या 4K 60 FPS पे हैं। बाकी अगर मैं वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू की बात करूँ तो दोनों में आपको वाइडेस्ट 11 mm एंगल ऑफ व्यू मिलता है, तो वाइड एंड पे दोनों ही काफ़ी वाइड हैं, सिमिलर हैं। बाकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो देखो सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगा वो है कलर थोड़े से डिफरेंट है। Insta360 Ace Pro 2 में आपको 10 से 15% ज़्यादा सैचुरेशन मिलेगा। DJI कंपेरेटिवली थोड़ा कम सैचुरेटेड है। अगेन ये पर्सनल चॉइस है, कई लोगों को थोड़े नेचुरल पसंद आएंगे, कईयों को स्लाइटली बूस्टेड पसंद आएंगे। अगला डिफरेंस है डिस्टॉर्शन का, जहाँ मुझे Insta360 Ace Pro 2 बेटर लगा। अगर आप यहाँ नीचे स्टेयर्स देखोगे, इवन जो साइड में वॉल्स हैं DJI में स्लाइटली ज़्यादा डिस्टॉर्ट हो रही हैं एज़ कम्पेयर टू Insta360। तो अगर आपके लिए मैटर करता है वाइडेस्ट एंड पे तो Insta360 बेटर है डिस्टॉर्शन में। इसके अलावा जब आप दोनों क्लिप साथ में देखोगे आपको हार्डली कुछ डिफरेंस लगेगा। आप डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे कि अलग कैमरा से हैं, बिकॉज इतनी सिमिलर क्लिप्स हैं। तो डायनामिक रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है, कलर्स ऑलमोस्ट सिमिलर आ रहे हैं, शार्पनेस लेवल स्पेसिफिकली दोनों में बहुत बढ़िया है और बहुत सिमिलर लाइंस पे है। बट अगर आप वाइड एंगल पे शूट करने वाले हो तो एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो है Insta360 Ace Pro में एजेस शार्पर है एज़ कम्पेयर टू DJI। अगर आप एजेस की टूवर्ड्स देखोगे, चाहे वो लेफ्ट राइट एजेस हों टॉप या बॉटम में, तो कंपैरेटिवली Insta360 Ace Pro की एजेस की शार्पनेस बेटर है। बट अगर मैं सेंटर की तरफ जाता हूँ तो कहीं ना कहीं DJI स्लाइटली बेटर है। तो अगर आप ऑल ओवर शार्पनेस देख रहे हो, Ace Pro to Insta360 इज स्लाइटली बेटर। तो अब हम एक इंटरेस्टिंग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एक ये पैसेज है जहाँ अंदर थोड़ा अंधेरा है, तो अभी हम लाइट से अंदर जा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया टेस्ट ये है कि लाइट टू शैडो जो डिफरेंस है वो कौन ज़्यादा बेटर कैप्चर करता है। तो अंदर एकदम अंधेरा थोड़ा एको होगा, बट ये लाइक ऑलमोस्ट अंधेरा है अंदर, इधर उधर से थोड़ी लाइट आ रही है, तो डायनामिक रेंज का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, लो लाइट का टेस्ट बढ़िया हो जाएगा। और बेसिकली लो लाइट है कि कम लाइट में कैसे मैनेज कर रहा है। बाकी वापस बाहर चलते हैं एंड देखते हैं कि कौन कैसे एक्सपोजर को मैनेज कर रहा है, कितना जल्दी शिफ्ट होता है शैडो टू हाईलाइट जो डिफरेंस है। बचिए। अब हमने दोनों के जो नाइट मोड आते हैं, लो लाइट मोड, वो सेट कर लिए हैं। एक मेजर डिफरेंस ये है कि Ace Pro 2 में वाइडर भी है एंगल ऑफ व्यू, प्लस 4K 60 FPS है, DJI में 4K 30 FPS है। बट अब एक्चुअल टेस्ट करते हैं, अंदर जहाँ अंधेरा है वहाँ चलते हैं। तो यहाँ पे एकदम पूरा अंधेरा है, बाहर से लाइट आ रही है, बट पीछे की तरफ इट इज़ ऑलमोस्ट डार्क। तो इस सिचुएशन में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों साइड बाय साइड कैसे कंपेयर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो दोनों की डेडिकेटेड लो लाइट मोड्स हैं। ऑब्वियसली हम और रात को शाम को सैम्पल्स लेंगे, बट इसके बाद वो आपको दिख जाएंगे। इवन मुझे Insta360 Ace Pro 2 में जो एक्सपोजर कंट्रोल है वो बेटर लगा, क्योंकि जब हम शूट कर रहे थे जहाँ हल्की सी लाइट कम हो रही थी, वहाँ पे Insta360 में क्या बेटर चीज़ हो रही थी कि ऑल ओवर जो ब्राइटनेस है, जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू DJI। तो आपकी जो क्लिप्स है ना वो देखने में बेटर लगेंगी, बस आपको एडिटिंग में जाके अलग से ब्राइट नहीं करना पड़ेगा, जो DJI में कई सिचुएशन में, बहुत कम सिचुएशन में आपको करना पड़ सकता है। एंड जब हम इस सिचुएशन में शूट कर रहे थे जहाँ नेचुरल लाइट भी है और आर्टिफिशियल लाइट भी है, तो फ्लिकर
फ्लिकर DJI थोड़ा ज़्यादा दे रहा था, 2-3 सेकंड लिए कम करने में, करेक्ट कर दिया है, बट Insta360 एस प्रो 2 में शुरू से ही ऐसा कुछ फ्लिकर देखने को नहीं मिला। अब नेक्स्ट चीज़ अगर हम ऑडियो की बात करें तो देखो टेक्निकली एस प्रो 2 बेटर होना चाहिए, बिकॉज अलग से अब आपको ये एक विंडशील्ड मिलती है जो रिमूवेबल है, जिसको आप इस तरीके से लगा सकते हो। नॉइस कंट्रोल बेटर करेगा, बट अगर आप स्ट्रेट आउट ऑफ एक्शन कैमरा ऑडियो की बात करोगे तो आपने अभी इससे पहले ऑडियो क्लिप सुनी होगी। मुझे पर्सनली DJI Action 5 Pro का ऑडियो ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि लेवल ज़्यादा है, ऑडियो ज़्यादा तेज़ आ रही है, प्लस ऑल ओवर जो साउंड क्वालिटी है वो DJI की मुझे बेटर लगी। अब हम बात करते हैं लो लाइट परफॉर्मेंस की, बिकॉज एक्शन कैमराज अभी तक स्ट्रगल थोड़ा लो लाइट में ही करते थे, बट दोनों ही कैमराज आई वुड से बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं लो लाइट में इंडिविजुअली। बट जब हम साथ में देखते हैं तो Insta360 एस प्रो 2 वुड बी माई पिक, बिकॉज हाईलाइट कंट्रोल बहुत सही है, शैडोज़ में जो डिटेल है, जो एक्सपोजर है, जो आपको स्काई में कलर मिलेगा स्पेशली सनसेट के टाइम, वो ब्लू और ऑरेंज वाला ट्रांजिशन वो बहुत बढ़िया आता है, जो DJI में भी अच्छा है। बट जब आप कंपेयर कर रहे हो तो एस प्रो 2 इज़ मच बेटर एज़ कम्पेयर टू DJI। फिर चाहे शाम का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, जैसे हमने मेले में भी कुछ क्लिप्स लिए। सिर्फ एक ड्रॉबैक DJI में वो एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में जो हुआ हमारे साथ, जहाँ झूलों में बहुत लाइट है और स्काई एकदम डार्क है, तो वो अलग से आपको हेलो इफेक्ट दिखेगा, बट वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन है। अदरवाइज अगर आप लो लाइट में नॉर्मली शूट करने वाले हो तो Insta360 एस प्रो आपको ज़्यादा बेटर आउटपुट देने वाला है। अब लास्ट में बात करते हैं फ़ोटोज़ की, बिकॉज दोनों में ही इस बार रेजोल्यूशन बढ़ गया है, 50 मेगापिक्सल है, 40 मेगापिक्सल हैं दोनों एक्शन कैमराज में। अब आउटपुट अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो DJI मुझे ऑल ओवर एजेस थोड़े सॉफ्ट लगे, प्लस डायनामिक रेंज थोड़ा कम है, तो Insta360 एस प्रो फोटोज़ में बेटर काम कर रहा है, बिकॉज ज़्यादा वाइब्रेंट फोटोज़ हैं, बेटर डायनामिक रेंज है, शार्पनेस ज़्यादा है, इवन जो कलर है वो स्ट्रेट आउट ऑफ कैमरा इतने बढ़िया आ रही हैं कि आपको एडिट भी नहीं करने पड़ेंगे। DJI मुझे लगता है कि प्रोसेसिंग में थोड़ा पीछे है, प्लस एजेस थोड़े से सॉफ्ट हैं, तो ऑल ओवर फोटोज़ के लिए अगर आप जा रहे हो Insta360 एस प्रो में काफ़ी इंप्रूवमेंट है। तो यही था पूरा कंपैरिजन। बस हाँ, लास्ट में एक चीज़ मैं बोलूँगा, दोनों में आपको नीचे 1/4 इंच पाउंड नहीं मिलेगा। अब जैसे जब हम कंपैरिजन कर रहे थे, हमारे पास जो स्टिक्स हैं उनमें 1/4 इंच है, तो वो GoPro में है, इनमें नहीं है। बट बढ़िया चीज़ ये है, दोनों में मैग्नेटिक माउंट है, दोनों के अपने सिस्टम हैं, अलग अलग मैग्नेटिक सिस्टम्स हैं। बट बढ़िया ये है कि अगर आप मैग्नेटिक माउंट लगा रहे हो और कोई एक्सेसरी में लगा रहे हो तो आप सीधा क्लिप दबाओ, एक्शन कैमरा अलग निकाल सकते हो, वापस लगा सकते हो, तो उस तरीके से दोनों ही बढ़िया हैं। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन में कि दोनों में से कौन सा एक्शन कैमरा आपको कंसिडर करना चाहिए। अब प्राइस वाइज दोनों ही बहुत सिमिलर प्राइसिंग है, ऑलमोस्ट सेम है। अब अगर मुझे दोनों में से एक पिक करना हो, काफ़ी हार्ड चॉइस है, बट Insta360 एस प्रो मुझे स्लाइटली बेटर लगा, बिकॉज इसका लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा है, इसका आपको 8K रेजोल्यूशन मिलता है, वो एक प्लस पॉइंट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक्सट्रीम सिचुएशन में या आप बहुत फ्रीक्वेंटली शूट करने वाले हो तो एस प्रो 2 में आपको वो एक एज मिल जाता है। अदरवाइज DJI Action 5 Pro भी बढ़िया है। एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर हम एक्सटर्नल माइक्स की बात कर रहे हैं, दोनों ही एक्सटर्नल माइक C टाइप से सपोर्ट करते हैं, तो वो चीज़ बढ़िया है। DJI में एक बेनिफिट आपको मिल जाता है, अगर ऑलरेडी आपके पास DJI माइक है तो वो आप डायरेक्टली लगा सकते हो और आपको फंक्शनैलिटी बढ़िया मिल जाती है। तो आप दोनों में से कौन सा एक्शन कैमरा पिक करोगे, डू कमेंट एंड लेट मी नो, और इनके दोनों के बेस्ट बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी और क्या कंपैरिजन चाहिए आपको एक्शन कैमरास का, वो भी बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।